अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका हाजरा बहन हकीम आज गुजराती माध्यम के 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से गद्य 2 न्याय मंत्री की विस्तृत समझूती देने के लिए यह वीडियो बना रही हूँ। आशा रखती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अभ्यास क्रम में मददरूप होगा। दोस्तों, गद्य की विस्तृत समझूती लेने से पहले हम बद्रीनाथ शर्मा यानी कि श्री सुदर्शन जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बद्रीनाथ शर्मा, जिनका उपनाम श्री सुदर्शन है, जिनका जन्म सन 1896 में और निधन यानी कि मृत्यु सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। आज हम न्याय मंत्री गद्य की समझूती हासिल करने वाले हैं। तो पाठ का जो सार है वो हम जान लेते हैं कि इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे, यानी कि तलाश में थे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी की भी महत्व समझाया गया है। दोस्तों, अब हम पाठ की विस्तृत समझूती देखेंगे। इस गद्य के मुख्य 2 पात्र हैं, एक सम्राट अशोक और दूसरा शिशुपाल। गद्य का प्रारंभ। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा।
परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी कहानी है उसका प्रारंभ होता है कि संध्या यानी कि शाम का वक्त था और अंधकार चारों तरफ फैल चुका था। किसी परदेसी ने ब्राह्मण शिशुपाल के घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछा कि क्या मुझे रहने के लिए, रात काटने के लिए स्थान मिलेगा। शिशुपाल टिपिकल भारतीय है, उसने कहा हाँ हाँ, अतिथि के चरणों से तो घर पवित्र हो जाएगा, आप आइए। अपना सौभाग्य यानी सद्नसीब बताते हुए शिशुपाल ने अतिथि को घर में बुलाया, उसका आदर सत्कार किया और फिर वे लोग देश के बारे में बात करने लगे कि आज हमारे यहाँ चारों ओर अन्याय फैला हुआ है। तब वो जो परदेसी था, वो परदेसी उससे बात बात में जान लेता है कि शिशुपाल को न्याय करने का बड़ा शौक है और वो चाहता है कि अगर उसे अवसर अगर जीवन में मिल गया तो वो सच्चा न्याय किसे कहते हैं वो दिखा देगा और अपने न्याय का डंका बजा देगा। परदेसी वो केवल मुस्कुराया, कुछ भी नहीं बोला और फिर वे दोनों सो गए। इतनी बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं वह परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। देखा दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, परदेसी चला गया, सुबह में उठकर विदा लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद सिपाही शिशुपाल को बुलाने आए। शिशुपाल के मन में अनेक विचार आने लगे। वो सोचा, पता नहीं वो परदेसी कौन होगा, उसने शायद सम्राट से झूठी सच्ची मेरी शिकायत कर दी होगी। उसका कलेजा धड़कने लगा, डरने लगा और एकदम से डर गया जब क्या देखता है कि सम्राट अशोक, वो परदेसी ही सम्राट अशोक है। उन्होंने उसे कहा, ब्राह्मण देवता, मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल घबराया, फिर बोला कि सम्राट की जो इच्छा। सम्राट अशोक ने अपनी राजमुद्रा यानी राष्ट्र की निशानी अपने हाथ में से अंगूठी निकालते हुए शिशुपाल को कहा, आप कल से हमारे राज्य के न्याय मंत्री हुए। शिशुपाल ने राजमुद्रा ले ली और फिर सुप्रबंध, एकदम अच्छे से सुव्यवस्था राज्य में उसने कर दी। सब जगह पे शांति, सुकून और सुव्यवस्था दिख रही थी। सब लोग इतने निर्भय हो गए कि दरवाजा तक खुला छोड़ देते थे, क्योंकि पता था कि न्याय मंत्री करने वाले शिशुपाल बहुत ही सही न्याय करते हैं। इसीलिए उनके न्याय की चारों ओर धूम मच गई। समझ में आया? अब देखते हैं आगे क्या होता है। लगभग 1 महीने बाद
किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। हत्या यानी खून कर दिया। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयास करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। संकेत यानी इशारा। शिशुपाल ने तो कह दिया राजा के सामने, सम्राट अशोक के सामने, कि हाँ, अपराधी का पता चल गया, और अपने ऊपरी अधिकारी को संकेत यानी इशारा करते हुए कहा कि मैं आज्ञा देता हूँ कि गिरफ्तार कर लो। संकेत किसकी ओर था? सम्राट अशोक की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी सन्नाटा, शांति। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। देखा दोस्तों, एक जब शिशुपाल ने न्याय मंत्री का पद संभाला, राज्य में पूरी ओर से न्याय, शांति, सुकून, अमन छा गया था। लेकिन एक ही महीने के अंदर किसी पहरेदार की हत्या हो गई। सुबह होते होते पूरे शहर में बात फैल गई, पूरे नगर में बात फैल गई कि भाई खून हुआ है। शिशुपाल के राज में ऐसी हरकत, वो तो एकदम उसकी नींद उड़ गई। खाना पीना छोड़कर अपराधी को पकड़ने के लिए दिन रात एक करने लगा। बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब उसे पता चला कि हत्या किसने की है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वो सम्राट अशोक को अपराधी तो कह नहीं सकता, यह कहना बहुत कठिन काम था, लेकिन उसने हिम्मत की और दरबार में जब पहुँचे और सम्राट अशोक ने पूछा कि पता चला अपराधी कौन है, तब उसने कहा हाँ, पता चल गया। और निर्भय होकर उसने अपने उच्च अधिकारी को सम्राट अशोक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। दरबार में सन्नाटा हो गया। सम्राट अशोक का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन पे से खड़े हो गए, लेकिन न्याय मंत्री शिशुपाल ने किसी की भी परवाह न की। उसके लिए सम्राट और साधारण आदमी न्याय की दृष्टि में एक ही है, इसलिए उसने उसके कहने पर दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। अब क्या होता है, सुनो आगे। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होंठ काट कर रह गए। होंठ काटने, क्षोभ प्रकट कर दिया उन्होंने। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। उद्दंड यानी अविवेकी था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया।
समझ में आया? न्याय मंत्री ने क्या निर्णय दिया? राजा ने खुद ने अपना अपराध स्वीकार लिया कि वह पहरेदार बदतमीज था, यानी कि अविवेकी था, इसके लिए मैंने उसको मार डाला। अब न्याय मंत्री ने कहा कि जो कुछ भी हो, आपने उसकी हत्या की है, इसके लिए मैं आपको मृत्यु दंड देता हूँ। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय सुना दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो उठा, यानी भाव विभोर हो उठा। अब आगे क्या होता है? तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। क्या हुआ? न्याय मंत्री का इशारा पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। वो भला क्यों? तो आगे देखते हैं। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। समझ में आया? जोर न्याय मंत्री का न्याय है, क्योंकि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है और इसको ईश्वर ही दंड दे सकता है। इसलिए न्याय मंत्री ने अपने दिमाग पे जोर लगाया, राजा की सोने की मूर्ति लाए और राजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और राजा की सोने की मूर्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गद गद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। और न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। समझ में आ रहा है बच्चों? आज के बच्चों को न्याय के ऊपर भरोसा नहीं है। यहाँ पे हमें यही चीज़ सिखाई गई है कि कोई भी कार्य हो, बोलना तो इजी है, आसान है, करना कितना हार्ड है वो जब हमारे ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब हम उसमें से निकलने का प्रयास करते हैं, वही दिखाता है। हमारे न्याय तंत्र पे भी भरोसा रखो। समझ में आता है? यही यह पाठ का बोध है कि हमें न्याय तंत्र पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जुबान हलाना, बोलना और करना, यह दो में बहुत फ़र्क है। समझ में आया? आशा रखती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो और इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइबर का बटन दबाना मत भूलो। ठीक है? अब पाठ 2 न्याय मंत्री के स्वाध्याय की विस्तृत समझूती वाला नया वीडियो जल्द ही मैं आप लोगों को भेजूंगी। तब तक के लिए मुझे अलविदा कहिए। गुड बाय, टेक केयर, जज़ाकल्लाह, सब खैर।